तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब स्वागत है कौन गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस, इस वाले मैच में क्या होता है कि मेरी मुलाकात एक हैकर से होती है जो कि मुझे लास्ट में मिलता है। लेकिन उससे पहले उससे मिलने से पहले हम सारी लॉबी खाली करेंगे। और वो हैकर भी अपनी तरफ से पूरी लॉबी खाली करता है, लेकिन तुम्हारा भाई भी इधर से पीछे नहीं हटता। मैं भी पूरी लॉबी खाली करता हूँ, लेकिन बस देखना लास्ट में हम दोनों की मुलाकात होगी और भाई क्या ही सीन हो जाएंगे। फिलहाल इस वाले मैच में मैं खेला था सोलो वर्सेस स्क्वाड और मैं यहाँ पर पायलट प्लाजा उतरा था आप लोगों के डिमांड पर, क्योंकि भाई फ्लाइट रूट इधर से था और फिर भी मैं उतर जाता हूँ इधर। और इधर एक स्क्वाड भी आ जाती है और फाइनल उतरते के साथ ही मेरे को एक शॉटगन और एक M16 मिलती है और सामने एक बंदा स्पॉट हो जाता है। तो बस देखो, अब यहाँ पर जैसे ही मैं इस बंदे को फिनिश करता हूँ यार, मुझे पता लगता है ये तो एक बॉट है और सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है मेरी। लेकिन कोई नहीं यार, एक फ्री का किल तो मिल गया। अब यहाँ पर सारी लूट करेंगे और वो बंदे उधर सीमेंट्री की तरफ उतरे तो उन्हें भी जाके निपटाएंगे। तो गाइस, आगे गेम प्ले वीडियो में तो मैं जैसे पहले मैं आपको रूटर एप्लीकेशन के बारे में बता दूं। रूटर एप्लीकेशन 100% इंडियन एप्लीकेशन, इसमें थोड़ा सा भी किसी और देश का इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसका मेन मकसद है इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को प्रमोट करना। इसमें डेली BC UC और डायमंड के गिवेज होते रहते हैं और कम से कम 25 गिवे हर रोज होते हैं। तो भाई डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी कभी डाउनलोड करो रूटर एप्लीकेशन को और BC एलाइट पास और भाई PTM कैश जीतने का मौका पाओ। और रूटर एप्लीकेशन एक वीक में PUBG और फ्री फायर में 25,000 का गिवे देता है और मंथली प्राइस पूल इसका 1,00,000 रुपए। और जैसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करोगे आपको 300 कॉइन फटाफट मिल जाएंगे। और अगर आप अपने किसी दोस्त को शेयर करते हो तो भाई आपको 200 कॉइन मिल जाएंगे। और इस ऐप को #InsaneLoy लगाकर गूगल प्ले स्टोर पर आप 5 की रेटिंग भी दे सकते हो और उनमें से 5 लकी विनर्स को भाई 50-50 रुपए का PTM कैश मिलेगा। तो गाइस, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी के अभी डाउनलोड करो रूटर एप्लीकेशन को। अब यहाँ पर जैसे तो मुझे UMP मिल जाते हैं जिसे मैं उठा लेता हूँ और आगे चल के एस्ट्रेल के मिलते हैं जो मैं उठा लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यार ये पायलट प्लाजा यहाँ पर भाई सभी के पास एस्ट्रेल की होती है और सामने वाले बंदे भाई एस्ट्रेल के साथ आएंगे ना तो भाई अपन M16 और UMP45 से कुछ नहीं कर पाएंगे उन लोगों का। तो बस देखना होता ही ऐसे ही है और एस्ट्रेल के हमारी थोड़ी मदद भी कर देती है और सामने वाले बंदों के पास एस्ट्रेल के भी होता है। अब यहाँ पर क्या होती है कि वो बंदे लूट करने के लिए इधर जरूर आते हैं, इसलिए तुम्हारा भाई थोड़ा IQ लगाता है और बस देखना कैसे निपटाएंगे इन बंदों को भी। अब देखो यार, सारी बेसिक लूट करने के बाद मैं उन्हीं बंदों की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी मुझे एक बंदा स्पॉट होता है तो मैं यहीं पे प्रोन हो जाता हूँ और फाइनली बंदा यहाँ पर मेरे ऊपर पुश भी कर देता है। तो बॉस देखना कैसे निपटाएंगे इन बंदों को भी। अब यहाँ पर मेरी UMP की बुलेट्स खत्म हो जाती है तो बारी आती है अब S12 की। और भाई इन बंदों के पास भी S12 की होती है और फाइनली अच्छा मैंने S12 के उठा ली थी, वरना भाई बड़ा गंदा मरता। अब देखो यार, बारी थी S12 को एक्सचेंज करने की M4 से और आगे UMP45 भी एक्सचेंज कर लेता हूँ मैं स्कारल से। अब यहाँ पर मैं सारी लूट कर लेता हूँ और सीधा निकल लेता हूँ बंदों की तलाश में और फिर देखना बंदे कहाँ मिलेंगे हमें। अब देखो यार, पायलट प्लाजा तो क्लियर हो चुका था लेकिन अभी भी बहुत सारे बंदे रह रहे थे, तो भाई इन्हें भी ढूंढ ढूंढ के निपटाना पड़ेगा। अब देखो यार, मैं जैसे इधर से गुजर रहा था तो भाई मेरे को कोई AKM से बॉट फायर करके बुला रहा था और मैं उसी बंदे को ढूंढ रहा था, क्योंकि अगर वो बंदा मिल गया तो भाई उसकी पूरी स्क्वाड भी मिल जाएगी। और फाइनल वो बंदा दोबारा फायर करता है जो कि भाई काफी ज्यादा दूर होता है और फाइनल उस बंदे की लोकेशन मुझे पता लग जाती है। तो बस देखना कैसे निपटाएंगे इस बंदे को भी। अब देखो यार, यहाँ पर आने के बाद मुझे उस बंदे की लोकेशन पता थी, वो सामने वाले घर में था, तो मैं डिसाइड करता हूँ क्यों ना एक नेट करा जाए। लेकिन वो बंदा भाई खुद आया था मेरी तरफ। तो बस देखो,
अब देखो यार, जैसे ही इस वाले बंदे को निपटाता हूँ मुझे पता लगता है कि भाई मेरे अलावा इधर और भी बंदे जो कि मेरे ऊपर अभी पुश करने वाले हैं। और जैसे ही मैं इधर आता हूँ बंदों को स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, भाई इतने में वो बंदे मेरे ऊपर पुश कर देते हैं। तो बस देखो कैसे निपटाते हैं बंदों को। और भाई क्या ही निपटाया इन बंदों को। हालांकि इनके पास S12 की होती है लेकिन फिर भी तुम्हारा भाई निपटा देता है। अब देखो यार, मैंने एक नेट किया था जो कि सीढ़ियों में इस बंदे को डैमेज करती है। और जैसे ही मैं फायर करता हूँ एक दो बुलेट्स इस बंदे के कनेक्ट हो जाते हैं और ये वाला बंदा नॉक हो जाता है। और मुझे लगता है कि भाई आगे वाला बंदा नॉक हुआ है और भाई गलत स्कैम होते होते बचा मेरे साथ। और फाइनली यहाँ पर इन बंदों को भी इजीली निपटा दिया। अब देखो यार, ये दोनों बंदे नॉक हुए थे तो उसके और टीममेट्स हो सकते थे। और जब मैं इन बंदों से फाइट करते यार, मेरे को 3 फुटस्टेप आए थे। तो उसी बंदे को मैं स्पॉट करने के लिए इधर उधर देखा था बाहर की साइड, क्योंकि इधर ही कोने से आए थे। और फाइनली मुझे बाहर कार के पास एक क्रेट दिखती है। तो यहाँ पर मैं समझ जाता हूँ कि भाई यही वो क्रेट है जो कि मतलब शायद नॉक हो गया था और इधर उधर रेंग रहा था, जिसके फुटस्टेप मुझे आ रहे थे। अब देखो यार, यहाँ पर सारे बंदे क्लियर हो चुके थे मेरे ख्याल से और सामने स्मोक वॉक हो रखा था। तो भाई मैं सीधा गाड़ी उठाता हूँ और पुश कर देता हूँ उन बंदे के ऊपर। और भाई वहां पर होती है कम से कम 2 से 3 स्कोर। तो बस देखना यहाँ पर कैसे सर्वाइव करते हैं। अब देखो यार, यहाँ पर क्या होता है कि पूरी की पूरी स्क्वाड होती है जिनका पूरा का पूरा ध्यान मेरी तरफ हो जाता है, क्योंकि मैं 20 से गाड़ी लेकर गुजरा और तभी मुझे ये वाला बंदा स्पॉट होता है। अब यहाँ पर जैसे ही इस बंदे को नॉक फिनिश करता हूँ, यहाँ पर देखना मेरे साथ क्या ही स्कैम होता है। भाई क्या ही ग्रेनेड था ये। और अगर वो ग्रेनेड कुक होता तो भाई यहाँ पर मेरा खेल खत्म था। और फाइनली यहाँ पर ये वाली स्क्वाड तो खत्म होगी। जैसे स्क्वाड के केवल 2 ही बंदे थे और ये शायद किसी और से फाइट ले रहे थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही मैं छत पर आकर बंदों को स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, सामने भाई मुझे 4 के 4 बंदे दिखते हैं। और भाई इस वाली स्क्वाड से बहुत लंबी फाइट चलने वाली है मेरी। तो बस देखना, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मैं लेटकर बंदों को स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, भाई सामने बालकनी में एक बंदा स्पॉट होता है जिसे मैं नॉक करने की कोशिश करता हूँ। और नॉक भी कर देता हूँ इस वाले बंदे को। और इतने में सामने वाले शैक के पीछे मुझे एक बंदा स्पॉट होता है। अब यहाँ पर मुझे लगा कि वो बंदा अंदर की तरफ आएगा, इसलिए मैं ऐसी ग्रेनेड अंदर की तरफ फेंक देता हूँ। लेकिन भाई वो बंदा समझदार बाहर की तरफ ही बैठा था। अब जैसे ही वाला ग्रेनेड फेंका वो बंदा पीछे की तरफ भाग जाता है। अब यहाँ पर मेरे नेट्स थोड़े कम पड़ गए थे, तो सबसे पहले मैं नीचे कूदता हूँ, इस वाले बंदे के क्रेट चेक करता हूँ और यहाँ से मुझे एक ग्रेनेड मिल जाता है। और यहाँ पर भाई S12 की भी पड़ी होती है जो कि मैं उठाता नहीं हूँ यार। अब तुम लोग देख सकते हो यार, क्या ही फाइट दे रहे हो बंदे, मतलब एक दूसरे को क्या ही तगड़ा कवर दे रहे हैं। अब यहाँ पर मैं एक फर्स्ट एड लगाता हूँ और वापस पीछे भागता हूँ, क्योंकि ये जगह मेरे लिए सेफ नहीं थी। लेकिन इतने में ये वाला बंदा पुश कर देता है। और यहाँ पर इस बंदे को निपटाते हुए भाई थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मेरे M4 में 3x लगा था। अब देखो यार, यहाँ पर मेरे पास 5 की बुलेट्स थोड़ी कम पड़ गई थी। तो सबसे पहले मैं पीछे आता हूँ और AKM एक्सचेंज कर लेता हूँ, क्योंकि भाई मैंने बेखामती में स्कारल उठा रखी थी। तो सबसे पहले मैं AKM लेता हूँ। और ये बंदे फुल पैनिक हो चुके थे और अपने टीममेट को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन बस देखना कैसे निपटाते हैं इन बंदों को। और ये बंदे अपने टीममेट को बचाने के फुल प्रयास में थे, मतलब स्मोक सारी चीज़ें कर रहे थे। और फाइनली मैं जाकर फिनिश करके आया। तो मैंने बोला भाई थोड़े टेंशन फ्री हो जाओ और निपटा देता उस बंदे को। अब देखो यार, उसके टीममेट थोड़े मतलब देख सकते हो, एक बंदा उधर से पीक ले रहा है और एक बंदा शैक के अंदर है। और ये वाला ग्रेनेड थोड़ा पीछे चला जाता है, मतलब एक बेकार ग्रेनेड कह सकते हो यार तुम लोग। अब देखो यार, एक ग्रेनेड तो वेस्ट हुआ था, लेकिन भाई ये वाला ग्रेनेड सीधा अंदर जाता है और ये वाला बंदा फट जाता है। अब यहाँ पर होते तो 2 बंदे, लेकिन एक बंदा डैमेज होता है और एक बंदा नॉक होता है। तभी मेरे पास 2 मोली होती है जो कि मैं सीधा अंदर फेंक देता हूँ। और अब बारी आती है पुश करके मारने की। तो बस देखो,
और फाइनली यहाँ पर ये वाली स्क्वाड खत्म हो गई। अब देखो यार, इस वाले क्लच के लिए एक लाइक जरूर कर देना आप लोग। और आप लोग यार वीडियो देख के चले जाते हो यार, लाइक नहीं करते यार, बहुत बुरा लगता है यार। प्लीज़ लाइक कर दो। आप लोगों का कुछ भी नहीं जा रहा है यार, मतलब इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ यार। अगर आप लोगों का कुछ जाए तो भाई लाइक जरूर कर देना, बस वीडियो पर टैप ही तो करना है यार, कुछ भी नहीं जा रहा, लाइक जरूर कर दिया करो। अब देखो यार, यहाँ पर ये वाली स्क्वाड खत्म हो चुकी थी और जैसे ही मैं इस वाली स्क्वाड को निपटाता हूँ भाई, मेरे जो जहाँ पर मैं था जिस रेड वाले हाउस में, वहाँ पर भाई एक टीम आ जाती है। अब यहाँ पर मैं स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था और फाइनली मुझे बंदे स्पॉट भी आते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूँ कि भाई मैं पीछे जाऊँगा और थोड़ा क्लोजिंग करके एक दो ग्रेनेड फेंकूंगा और फाइनली जब एक बंदा नॉक होगा मैं सीधा पुश कर देता हूँ उन बंदों के ऊपर। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता, ये बंदे पहली गाड़ी लेकर निकल लेते हैं, तो भाई थोड़ा मतलब वेस्ट हो जाता है मेरा आईक्यू और मुझे अभी भी पता नहीं होता। मैं मस्त ग्रेनेड को करके मतलब फेंकता आता हूँ, लेकिन भाई इधर तो कोई होता ही नहीं। अब देखो यार, जैसे ही मेरे दोनों ग्रेनेड वेस्ट हुए तो मैं समझ गया था कि भाई ये बंदे निकल चुके हैं और फाइनली मैं भी गाड़ी लेके निकल जाता हूँ और फाइनली मैं पीछे जाता हूँ। तभी मेरे को एक बंदा स्पॉट हुआ था जो कि ओपन में भाग रहा था। अब यहाँ पर मैं जैसे ही इस बंदे को कुचलता हूँ मैं थोड़ा पीछे भागता हूँ, क्योंकि क्या पता इसके तीन बंदे अभी भी बचे रहे हो और भाई फायर करके निपटा दे मुझे इजीली। लेकिन तभी मैं इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ और इसका दूसरा टीममेट यहाँ पर बैठा हुआ है। और भाई आरपीजी वाले बंदों को निपटाने के बाद मतलब अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, मतलब बिल्कुल मजा आ जाता है, मैच सफल हो जाता है एकदम। अब देखो यार, मेरा मैच यहाँ पर बहुत बढ़िया जा रहा था, मतलब तबाही मचा दी थी तुम्हारे भाई ने। लेकिन अब मिलने वाला है मुझे वो हैकर, तो बस देखना। अब यहाँ पर मैं फुल खुश था, यहाँ पर और अच्छे खासे किल्स निकाल सकता था। और फाइनली मैं आकर इस वाले शैक पर रोकता हूँ, क्योंकि भाई ये शैक जोन में था और बिल्कुल मिडल में था। तो सबसे पहले मैं इस शैक के अंदर आता हूँ एक कवर के रूप में, मतलब कवर यूज़ करने के लिए। अब यहाँ पर मैं जैसे कि सामने में मतलब एक बंदा स्पॉट हुआ जिसके ऊपर मैं मतलब एडीएस भी खोलूंगा, लेकिन वो बंदा शैक के अंदर चला जाता है। और इतने में मेरे पीछे एक यूएस आती है और मेरा ध्यान पूरा इसकी तरफ हो जाता है, लेकिन बस देखना यहाँ पर क्या होता है। और भाई ये वाला बंदा पता नहीं कहाँ से आता है, सीधा अंदर घुस जाता है और निपटा देता है इस बंदे को मैं। और भाई सामने वाले बंदे को बिल्कुल 1 एचपी छोड़ा और वो बंदा कवर में चला जाता है। अब यहाँ पर मेरे पास मोली होती है जो मैं करके वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि भाई मेरे को मोली पे भरोसा नहीं, क्या पता मेरे ऊपर फूट जाए। और तभी वो बंदा भाई ग्रेनेड करके मेरा किल चुरा लेता है और मेरा गुस्सा मतलब आसमान छू रहा था, तो मैं मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई किस्मत खराब, तो मतलब क्या ही करा जा सकता है। और इतने में क्या होता है कि भाई सामने से कोई बंदा इनमें से किसी एक बंदे को नॉक करता है और इसका फायदा मैं उठाता हूँ। अब देखो यार, मैच तो बिल्कुल बढ़िया चला था, लेकिन अब बारी आती है उस हैकर की। और भाई क्या था ये, मतलब था क्या ये। अब बंदे ने बिल्कुल हेड ही हेड कनेक्ट करे और भाई बिल्कुल मतलब छोटा सा पीक दिया मैंने और उसी में बंदे ने निपटा दिया मेरे को। शायद पीक वीक भी नहीं था, वो मस्त अपना कवर में लेट के लूट रहा था। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा स्पेक्टेट करता हूँ और मस्त देखना इसका गेम प्ले, और स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अब देखो यार, शायद आपने नोटिस किया होगा कि नहीं, ये बंदा मार कहाँ रहा है और मतलब इसके जो खून के धब्बे वो कहाँ से निकल रहे हैं, मतलब देख सकते हो यार। तो सबसे पहले मेरे को इस बंदे पे शक हुआ, काफ़ी ज़्यादा शक हुआ। तो इसकी आईडी मैं याद कर लेता हूँ और आकर इधर सर्च करता हूँ और फाइनली वो बंदा मुझे मिल भी जाता है, यही था ना वो बंदा। अब यहाँ पर मैं जैसे इसके स्टैटिक्स में आता हूँ, भाई 52.8% का हेडशॉट, मतलब हेडशॉट परसेंटेज। अब देखो यार, यहाँ पर मेरे को मतलब यकीन था, मतलब यकीन नहीं शक था, और मेरा शक यहाँ पर यकीन में बदल जाता है जब मैं इसके केडी और ये सब हेडशॉट परसेंटेज देखता हूँ, मतलब 50+ हेडशॉट परसेंटेज। और भाई आजकल हर दूसरे मैच में हैकर मिल रहे हैं भाई, पता नहीं पबजी लाइट में कितने सारे हैकर्स आ चुके हैं। और भाई हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जो करना है पबजी लाइट वाले करेंगे। तो गाइस यही थी आज की गेम प्ले वीडियो में, मैं मिलता हूं नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और रूटर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगी।